अब मेरी उम्र की वजह से लड़कों ने मुझे मना करना शुरू कर दिया। अभी जैसे तैसे उम्र के बारे में झूठ बोल के मैडम मैंने ये रिश्ता कर लिया। मैडम मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा बोले कि कब तक हमारे सीने पे बैठी रहेगी, शादी कर और विदा ले। तो मैडम मुझे ये रिश्ता करना पड़ा। उन्होंने झूठी कुंडली, झूठी उम्र के पेपर बना के शादी कर दी। अभी अगर मेरे सासरे वालों को पता चला कि मेरी उम्र का इतना झोल झपाटा है तो मैडम ना तो ये मेरी शादी रहेगी ना मेरा घर रहेगा। मैडम बहुत जटिल समस्या है ये। काश मैडम सर यहाँ होती। खैर देखिए, अभी क्या है ना कि एफआईआर दर्ज हो गया है और हमें कार्रवाई भी करना पड़ेगा। नहीं, हमें चोर तो पकड़ना ही होगा कि वो हमारा काम है, लेकिन हम आपसे इतना वादा कर सकते हैं कि हम आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उनके हाथ नहीं लगने देंगे, आपके सास ससुर के या आपके पति के। इतना हम आपसे वादा कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, वेलकम। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। जा सकती हैं जी। हम नहीं बचेंगे हसीना। देखो हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। अम्मी पहले आप बताइए आपको क्या हुआ है, क्या सिम्टम्स हैं? वो दम घुटा जा रहा है, वो सांस पलट के आ ही नहीं रही है। हसीना बेटा, हमारी आखिरी ख्वाहिश है, एक पूरी कर दे। हम ना तेरा निकाह देखना चाहते, बस उसके बाद सुकून से आंखें मीचेंगे। हाँ, इनकी बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है, वो सिर्फ आप ही के पास है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पास है इलाज। हमारा कल का बचा हुआ करेले का जूस वो पीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम लेकर जूस नहीं सुनो। अरे हसीना सुनो, करेले का जूस पहले हमको बचा लो, वो जूस लेके कभी भी आ जाएगी, हम भाग जाते हैं। मगर आपको पीना पड़ेगा, वरना अगर हमारी चोरी पकड़ी गई ना तो हमारी तो लाइन हाजिर हो जाएगी। लेकिन अरे वाह, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। करेले का जूस पीजिए। नहीं उठिए, देखो उठिए। देखो नहीं देखो हसीना, अरे उठिए, पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ है हमें, ठीक है हम। क्या लगता है आप दोनों को? हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों की मिली भगत है कि ये ड्रामा करने से हम शादी कर लेंगे। नहीं तो वो बताते, जो करने से तू शादी करेगी वही कर लेंगे हम। हमें फिलहाल शादी नहीं करनी। मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? शादी से इतना दूर क्यों भागती है? शादी बीमारी थोड़ी ना है। आप रिश्ते देखना शुरू तो कीजिए, क्या पता आपको कोई सुंदर सुशील बिल्कुल हमारे लल्ला की तरह कोई लड़का भी मिल जाए। देख हसीना, जिंदगी ना जुम्मा 4 दिन की तो है, हमने तो 4.5 पार कर लिए। वो तो शुक्र है जो अल्लाह मियाँ का ध्यान नहीं गया अभी तक हम पर। जिस दिन गया ना, उस दिन पहली फुर्सत में हमें अपने पास बुला लेंगे। हम पर तरस खा बेटा, हम पर तरस खा। अच्छा ठीक है, मिल लेंगे हम लड़के से। तो आज ही मिलवा दे एक से। हाँ? नहीं आज नहीं, कल। आज हम बिजी हैं। नहीं, कल करे सो आज करे सो अब, मतलब अभी आप फोन कीजिए। करिश्मा सिंह ने हमें फोन करके थाने बुलाया, उनसे कहें कि आप हमें आने से रोक रही हैं। अब हम जाएं, बहुत काम। नहीं, बात कर। सुनिए तो मैडम सर। हेलो मैडम, हूँ तनु बोलूँ छू, चोर पकड़ी गए। तुमको क्या खून से लिख के दे क्या, तब समझोगी तुम। जब पकड़ा जाएगा तो तुमको सबसे पहला बताएंगे, 10 बार बोल चुके हैं। करिश्मा सिंह, कोई नया केस? क्या इशारे कर रही हैं पुष्पा जी? इशारे नहीं, हम सोच रहे थे कि नहीं आया होगा ऐसे। आप एफआईआर रजिस्टर दीजिए। जी मैडम सर, आपकी अम्मी जो, एक बार आप लड़की से मिल तो लीजिए। पुष्पा जी बताइए, कोई है नया केस? नहीं है। एक चोरी का केस आया। चोरी का केस है? मतलब चोरी का केस है। अरे ये
ऐसे छोटे मोटे केसेस करिश्मा जी देख लेंगी ना। का छोटा मोटा केस कह दिया। क्या टोपा गई है क्या? बिल्कुल ही। और आप क्या करेंगी? गोलगप्पा पे लेंगी, हाँ, और गोलगप्पा हो जाएंगी। नहीं नहीं मैडम सर हमारे आइए आइए ना, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हमारे कहने का मतलब ये था कि बड़े बड़े केसेस तो देखेंगे ही, साथ में छोटे छोटे केसेस भी देख लेंगी। मैडम सर, हमने चीते और संतू को भेजा है, चोर पकड़ा जाएगा, वो पकड़ लेंगे। देखा ठीक है। कितनी कामचोर है। ये आपको कामचोर कह रही हैं? का बोली? नहीं नहीं काम की है, अच्छा, ऐसा कहा। मैडम सर नहीं अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी अम्मी ने जो कहा है वो लड़के से मिल तो लीजिए। डीएसपी सर का फोन आया था हमें, उनका कहना है कि हमें नाके पर जाना है चेकिंग करने के लिए। हाँ वो तो बहुत ही छोटा काम है। वो तो करिश्मा सिंह कर ही लेगी। हाँ लेकिन इस तरह से थाना तो छोड़कर नहीं जा सकते ना। क्या इकबाल बदनाम के भरोसे थोड़ी ना छोड़कर जाएंगे, किसी तो सीनियर को रहना ही पड़ेगा थाने में। हम है ना हेड कांस्टेबल। नहीं वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम यहाँ रुकते हैं। आप मैडम सर, आपको जाना चाहिए, लड़का है, आप देख लीजिए एक बार। नहीं करिश्मा सिंह, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप जाएंगी नाके पर और आप ये चेकिंग करेंगी। हम थाने के सीनियर हैं, हम यहीं पर रुकेंगे। That's an order। अच्छा ठीक है मैडम सर, लेकिन वो जो केस आया ना चोरी का, उसमें एक पेज अटका हुआ है। ठीक है, हम अटका हुआ पेज हटा देंगे। आप चाहिए। जय मैडम। जय। आपका लाइन हाजिर पक्का है पुष्पा जी? मैडम सर आप हमारी बात मान क्यों नहीं रही हैं? क्या बात माने हम ये आपकी? कि आप उस लड़के से मिल लीजिए। पुष्पा जी, आखिरी बार कह रहे हैं, हमें नहीं मिलना किसी से। अरे मगर आपकी अम्मी इतना कह रही है तो फिर आप मान क्यों नहीं रही हैं? ए माताई, आईच्या गावात वड़ा पावात ज्यादा बोलने का नहीं है, नहीं तो भाजी पाव बना के तल डालेगी मैं वड़ा पाव की तरह। उर्मिला महादेव म्हात्रे। हाँ, हम उर्मिला महादेव म्हात्रे हैं। हमारे अंदर उर्मिला की आत्मा आ चुकी है। संतु जी पीछे आपके लिए लेकर आए। पीछे। तू ये इतना छोटा नारियल पानी लाया? अच्छा ठीक है, तो हम बड़ा खरबूजे का जूस लेकर आते हैं। नहीं पीना जूस। जूस। जी मैडम, जय हिंद। हाँ संतू, सुनो, हम थाने में नहीं है। जब तुम चोर पकड़ लो तो मैडम सर को कह देना कि पहले तन्नू को फोन करे। प्लीज, मैं चोर पकड़ लेती हूँ, मेरी लोकेशन चालू है, मिस हो जाएगी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? जय हिंद। हाँ, इनको ज्यादा जल्दी है। संतु जी कहाँ का दिखा रहा है वैसे? हाँ बस पास में ही है। पास में ही तो है हम संतु जी। पास में ही है लोकेशन, चल फटाफट चल। चलो आ जाओ फर्नीचर ले लो सस्ते में। ये सस्ते में बाबा बिल्लू भाई कैसा है भाई? ठीक हो तो कैसा है? ईद का चांद लेके आ गया। अरे ईद को मजाक कर दे। अच्छा बिल्लू भाई, हाँ? एक बात बता, सिर्फ न्योता लेके तो नहीं आया होगा ना तू यहाँ पर? हाँ? बता क्या काम से आया है? वो काम काम तो है बेटा। इधर अरे छुप कहाँ रहे हैं? रुक जा, काम हम बताएंगे ना, हम आ गए हम लोग। भागने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर हैं, पुलिस आ गई। चल वो चल। अरे बिल्लू, ये भारत कहाँ से आ गया? हमको अभी शादी थोड़ी करना है। तेरी शादी बाद में, पहले मुझे ये बताओ, आप यहाँ कैसे आए मेरे पीछे पीछे? ओ साइबर स्पेशलिस्ट, मेरा मोबाइल ट्रैक किया। चीटिंग है ये। चीटिंग क्या है? चोर को पकड़ना है ना, शर्त लगी है। अच्छा शर्त? चोर को मैंने पहले पकड़ा है, ये मेरा हक है। अच्छा ठीक है, लड़ने का कोई जरूरत नहीं, इसी से पूछ लेते हैं इसको किसके साथ जाना है। कारे बुआ, इसके साथ जाएगा, हम लोग के साथ चलेगा? अरे हमको किसी के साथ नहीं जाना है यार। देखो, हमारे पास भी ना एक ऑफर है आपके लिए। कौन ऑफर है? गोली मार दूंगा। देखो भाई, हमको बख्श दो, हम है ना आपको ये सामान लौटा देंगे। हाँ लौटा के सामान। हाँ वाह वहाँ क्या? सामान है कैसे? लेडीज फर्स्ट। ये देखो चोर भागा। संतु जी, सामान छोड़िए, चोर को पकड़ना है। पकड़ो चोर को, पकड़ो। कैसे रे पुलिस में भर्ती हुए है तुम? आई एम बिल्लू द स्पाई।
सामान आ गया है, मैडम सर को दे के नाम और इनाम पालूंगा। आई एम द स्मार्ट। ए, हाथों। मैडम सर देखिए तो लड़का कितना अच्छा है, देखो कैसे हंस रहा है। बहुत अच्छा है, आप कर लीजिए शादी। मजाक कर रही है आप मैडम सर। माँ, कौन उड़ा रहा है आपका मजाक? मैडम सर ओह, तो और उड़ाइए, बहुत उड़ाइए। क्या खबर? चोरी का सामान मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चोर कहाँ है? चोर नहीं मिला, लेकिन चोरी का सामान तो मिल गया है। एक काम बोला था वो भी ढंग से नहीं करते। हाँ? छोड़ दिया है, ओवर एक्टिंग मत करो। बिल्लू, जब तक चोर नहीं मिलेगा तब तक हम केस क्लोज नहीं कर सकते। चोर को तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो इस चोरी का इल्जाम मुझ पे डाल दीजिए और मुझे अंदर डाल दीजिए। चोर बकवास करना बंद करो, सामान अंदर रखो। पुष्पा जी, मनु को फोन करके बोली कि उसका सामान मिल गया, आकर ले जाए। जी हाँ, ठीक है। मगर जो हम कह रहे हाँ, थे। देखते बिल्लू, गुड जॉब। माँ, ये गुड जॉब का बख्शिश है? ऐसे ही? हम महिला पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपका चोरी हुआ सामान सब मिल गया है। क्या? अरे जल्दी से आके लेके जाइए। अरे बापूजी, पुलिस स्टेशन से फोन था। अरे चोरी का सामान मिल गया। मैं अपना बिस्कुट पहन के आता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है। बापूजी वाह, હું જઈને આવું? સાંભળો ને, હું પણ આવું છું। બાપુજી, જાને દો ને। जा चल झपाटो घर चल। उतर। अरे उतर ना, उतर उतर जा। अरे करिश्मा मैडम ने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना। अरे मैडम आ गई। मैडम, आपने कहा था ना फोन करने के लिए, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। ये रहा चोर। पहले आने वाली थी, पति को साथ काहे लाई हो? हे मैडम, आपने ही तो खुद फोन किया था ना इन्हें कि चोर पकड़ाई गयो और सामान मिली गयो। हाँ, अच्छा, चोर पकड़ा गया है, आप चलिए अंदर हमारे। चोर यहाँ है तो सामान अंदर कैसे गया? मैडम, सामान तो बिलोटा के पास था। वो तो अब तक जब्त भी करवा दिया होगा सामान स्टाइल मारने के चक्कर में। तो हमको कौन बताएगा? नहीं, आपने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना, ये थोड़ी ना कहा था कि सामान जब्त करके कॉल करना। तुम सिंघाड़े ही खाओ, तुम उसी लायक हो बस, समझी तुम। और वो कागजात उसके हाथ लग जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। चलो चल रे चल। अरे चल ना रे। जी, तो ये रहा आपका सारा सामान। आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। चल। अरे चल, कितना बदमाश आदमी तुम रे बबन। चलो चलो। बबन कैसे है भाई? ये क्या हो रहा है? ये एक बर्थ मिनट, सर्टिफिकेट मारू नथी। एक मिनट। जो कह रही है वो सुन। एक मिनट मैडम। नाम तो तेरा लिखा है ना? नहीं मन्नू, ये नहीं, हाँ तनु, हाँ। तू मारा थी खोटू बोले? तू मारा साथ 5 वर्ष मोटे है। नहीं मन्नू। हाँ। क्या 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 बोले? ये मेरे से 5 साल बड़ी है। तूने मेरे साथ इतना बड़ा घपला किया तनु। नहीं मन्नू, मैं तेरे पे बहुत बड़ा विश्वास किया था। अरे पूछ
नहीं मनु सुनो तो। अरे आप भी मैडम, मैंने आपको कहा था ना कि अगर मेरे पति को पता चला कि मैं उनसे 5 वर्ष बड़ी हूं तो दिल, रिश्ता और ये घर सब टूट जाएगा। मैंने आपको कहा था कि चोर का पता चलते ही और ये सामान मिलते ही आप सबसे पहले मुझे फोन करना। तो मैंने फोन केम ना करियो। ये क्या बोल दी मैडम? फोन क्यों नहीं किया आपने मुझे? देखिए ऐसा है कि हम बस रहने दीजिए। करिश्मा सिंह, जी इस औरत ने अपनी उम्र छुपा कर शादी की थी, ये बात आप पहले से जानती थी? जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप सच जानते हुए भी गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? नहीं मैडम सर, हम गलत नहीं हैं, हमारा टाइमिंग गलत हो गया। अगर हम टाइम पे आ जाते तो ये बवाल होता ही नहीं। वैसे भी आप हमारे केस में काहे घुस रही हैं? केस हम अपने तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। आप जाइए ना, आप चैन से जाके लड़का देखिए ना। आप शादी कर रही हो, जिसका शादी हो रखा है बेचारा, उसका शादी टूट रहा है। अच्छा, तो अब ये सब कुछ हमारी गलती है? आपका गलती नहीं है मैडम सर, हम खुद को कोस रहे हैं। आ ही जाइए ना आप लोग अंदर। पोछा पोछा मारे पोछा। कटो बिल्ले कटो यहाँ से। दरअसल क्या है ना मैडम सर, हमने उनसे कुछ प्रॉमिस किया था जो हम निभा नहीं पाए, और अगर उसका शादी टूटता है ना तो हमसे पता नहीं, हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। करिश्मा सिंह, इसमें सारी गलती उस लड़की की है। उसने अपने पति से अपनी उम्र के बारे में सच्चाई छुपा कर रखी। जब एक रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर होगी तो वो रिश्ता कब तक टिकेगा? और हाँ, इसमें आपकी गलती भी है क्योंकि आपने सच्चाई जानने के बावजूद उस लड़की का गलत बात में साथ दिया। झूठ तो आपने भी बोला था। आप उर्मिला बन के हम सबके सामने रही, लेकिन कभी नहीं बताया कि आप उर्मिला है। तो झूठ तो आप भी बोली थी मैडम से, लेकिन हमने आपको कभी गलत नहीं समझा, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि नतीजे से ज्यादा नियत मायने रखती है। मजबूरी था आपका, इसलिए आप नहीं बता पाई। हो सकता है उसका भी कोई मजबूरी हो, इसलिए वो सच नहीं बता पाई। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर इस बार हम सही और आप गलत हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, ये केस हमें हमारे तरीके से हैंडल करने दीजिए आप। आ जाइए। मैडम सर, पुष्पा जी, हम गलत हैं क्या? नहीं मैडम सर, आप कैसे गलत हो सकती हैं? आपको तो पता है ना वो कैसी हैं। जोश जोश में अपना होश खो बैठती है और कुछ भी बकैती करती रहती है। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। वो तन्नू की शादी की छोड़िए, अपनी शादी के बारे में सोचिए। आपकी अम्मी ने जो लड़का बताया है, कल अगर आपके पास समय है तो चले उसे मिलने के लिए। पुष्पा जी, आपको सच में लगता है हम गलत हैं? मैडम सर, कितनी बार एक ही सवाल पूछेंगी आप? देखिए, लड़का आता ही होगा, उसको ये मत पूछना वरना वो बेचारा घबरा जाएगा। हम यही रहेंगे, कहीं एकदम दूर बैठे रहेंगे आपसे, सब देखते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, जाइए। हाय, यू मस्ट बी हसीना, राइट? यस, हाय, आई एम हसीना। सॉरी, हमें थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, आप बैठिए। ऑफ कोर्स। हम लेट आए हैं, लेकिन आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। यस कीजिए। फूल तो नहीं लाए? नहीं नहीं, फूल तो मुरझा जाते हैं। हम आपके लिए वो लाए हैं जो जुबान पे रखते ही पूरे मन में मिठास घोल देता है। Guess what? मक्खन मलाई। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? हम, अरे हम तो दीदी। हम खड़े क्यों हैं? हम यही बैठ जाते हैं। इसी बात पे ये लीजिए चॉकलेट। ओह अच्छा, ये लाए हैं आप? सॉरी, हमें पता नहीं था कि आप आ रही हैं, नहीं तो आपके लिए भी लेकर आते। वैसे ये चॉकलेट आप सही इंसान के लिए लाए हैं। हाँ, ये कहाँ खाती है कुछ। वैसे आपका नाम हसीना ना बहुत अच्छा है, आप पर सूट करता है। वर्दी में भी आप हसीन लगती हैं और बिना वर्दी के भी हसीन लग रही हैं। देखिए तो सबसे पहले काम की बात अगर वो पहले ही क्लियर हो जाए तो बेहतर है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 29 साल है। 29 साल? तो इसका मतलब आपको अपनी उम्र से
बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं, पर आप कहाँ हमसे बड़ी हैं? नहीं, हम आपसे बड़े हैं, हम 32 साल के हैं। और बायोडाटा में तो आपकी उम्र 29 साल है। क्या? परेशानी नहीं है? नहीं, पर आप कहाँ हमसे बड़ी हैं? नहीं, हम आपसे बड़े हैं, हम 32 साल के हैं। पर बायोडाटा में तो आपकी उम्र 29 साल है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे हम अपनी मर्जी से थोड़ी बोल रहे हैं, ये देखिए। इसमें क्या? देखिए मिस्टर, अरे आपको पता था इसके बारे में पहले से? हाँ? आप जानती थी, आप सब कुछ पहले से जानती थी। अरे सुनिए तो मैडम सर, दही भल्ले तो खा लेते हैं। अरे सुनिए तो, हटो 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 हटो। ये क्या पंगा है, मेरी समझ में नहीं आता। हर एक लड़के को अपने शादी के लिए लड़की कम उम्र की क्यों चाहिए? क्यों क्यों आखिर क्यों? एक बात बोलूं बिल्लू जी, लड़की लड़के से बड़ी होनी चाहिए। बेहतरीन, गजब बात बोल दी है संतू जी आप, लेकिन इस दिव्य ज्ञान का कुछ छींटा ही गरीब लोग के मुंह पर मारिए। समझाइए इसको, समझाइए लोग को। एक रिसर्च के हिसाब से लड़कियों की एवरेज उम्र लड़कों से 2.5 साल ज्यादा होती है। तो अगर लड़की लड़के से 2.5 साल बड़ी हुई उम्र में और उनकी शादी हुई तो एंड तक साथ में रहने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए मैं 2.5 साल छोटे लड़के से ही शादी करूंगी। ना ना ना, है ना तू जाना नहीं? समझ गए चिता भाई। बस भाई, कैसा 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 लॉजिक है संतू जी? सब ऐसा कुछ होता नहीं है। सब ये तो मोहब्बत है। मोहब्बत तो एक दिव्य अनुभूति होता है, बस हो जाता है। अब मोहब्बत बर्थ सर्टिफिकेट देखकर थोड़ी होता है, फालतू लॉजिक है भाई। हमारा तो ऐसा कोई नुक्ताचीनी नहीं है। हाँ हाँ भाई, छोटी हो बड़ी हो जैसे भी हो, हमें बस लड़की मिल जाए जिंदा। हाँ? तू जा यहाँ से, धंधे के वक्त मगजमारी मत कर, जा तू चल। मनु मनु मनु, एक बार मेरी बात तो सुन ले। मारे तारी कोई बात नहीं सांभळू, तने कीधुं ने तो धंधा नहीं बचे, मगजमारी नहीं कर, तू जा यहाँ से। मनु मेरी बात तो सुन ले। अरे परफेक्ट। आप दोनों यहाँ कैसे? हम दोनों के बीच वर्ल्ड वॉर 3 करा के भी चैन नहीं मिला ना आपको मैडम? हाँ, हमने आपके दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर 3 करा दिया है, लेकिन हमें बहुत बुरा लग रहा है इस बात का। हमें चैन का नींद नहीं आया है बिल्कुल भी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए हम यहाँ आए। आप पहले ही बहुत कर चुकी हैं मैडम, अब और कुछ नहीं करे तो ही अच्छा। अरे शू करे छे मैडम से ठोक से। देखो ऐसा है, ये आपसे उम्र में बड़ी है। हाँ। तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे बड़ा छोटा कम ज्यादा ये सब धंधे में अच्छा लगता है, इंसानों में नहीं। देखिए मैडम, दिक्कत ऐसी है ना कि हमारे में औरत अगर मर्द से बड़ी हो ना तो नहीं चलता है। कौन से भगवान जी ने आके या माता जी ने आके लिख के दिया है कि कौन सा नियम है, कौन सा कायदा है कि भाई आपकी पत्नी पति से बड़ी नहीं हो सकती है? हाँ। अरे ऐसे कितने सारे हम जोड़े को जानते हैं जहाँ पे पत्नी पति से बड़ी होती है, तो उसमें कौन सा दिक्कत हो जाता है? प्यार तो उनका बहुत अच्छा होता है। कौन से जोड़े? सचिन तेंदुलकर, शिरीष कुंदर, अभिषेक बच्चन, ये तो आज के है, पुरानी भी है। सुनील दत्त साहब, इनकी पत्नियां उनसे बड़ी है, फिर भी है। ओ भाई साहब, आपने जितने भी बड़े लोगों का नाम दिया है ना, वो सब बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी जाके पूछ के आइए कि उनमें से किसी ने भी किसी के साथ भी ऐसे इसके जैसे झूठ बोल के शादी की होगी? नहीं की होगी ना। अच्छा ठीक है, मान लिया कि आप जो है अपनी पत्नी से छोटे हैं, लेकिन कौन कहता है कि आप अपनी पत्नी से पहले नहीं निपटोगे? कोई कभी भी निपट सकता है भैया, किसी का कुछ पता नहीं होता है। आप समझ रहे? तनु ने गलती किया, तनु ने आपसे माफी मांगा कि नहीं मांगा? तनु, तुमने माफी? हाँ, मैं तो अभी भी सॉरी बोल ही रही हूँ, मान जाओ ने बाबा। तनु ने माफी मांगा ना, तो काय छिपकली को खींच के मगरमच्छ कर रहे हो? माफ कर दो ना। देख तनु, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो तुझे माफ भी कर दूंगा, लेकिन मैडम मम्मी पापा को कौन समझाएगा? Excuse me, my brain is very super. That's why calling बिल्लू द स्पाई सबसे ऊपर। जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, तब तक कैसे किसी को पता चलेगा? कैसे पता चलेगा बताओ? बस अभी बहुत हो गया ने आप लोगों का, जाइए ने। जय श्री कृष्णा। कृष्णा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नहीं, हम कोई बात और केस अधूरा नहीं छोड़ते हैं। हम ये कह रहे थे कि मेरी माँ, जाओ मेरी माँ।
एक मिनट, माना कि एज मैटर नहीं करता है, पर हम माँ की उम्र के दिखते हैं तुमको? हम आपको एग्जांपल देते, एग्जांपल। एक्सक्यूज मी माता जी, यहाँ आइए। कम 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 कम। देखिए, ये पति पत्नी है, आपको पता है? नहीं पता है। अब देखो, उनकी पत्नी अपने पति से उम्र में बड़ी है, आपको पता था? नहीं पता था। अभी हमने बताया, तब आपको पता चला। ऐसे ही जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, तब तक किसी को क्या पता चल जाएगा? मेरी माँ। माँ। ए मनु, आ बात सच्ची है? तनु तो उससे उम्र में बड़ी है? नहीं। माँ बेटा, आप एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बताया नहीं तो पता कैसे चलेगा? और अभी? अभी हम चलेगा। हसीना, बेटा देख लिया लड़का, कैसा लगा? अरे मिल ली लड़की से, कुछ तो बता। हाँ, हमें लगता है कि आपको हमारी छोटी बहन से उसे मिलाना चाहिए। छोटी बहन? ये कब हुई? हमारे पैदा होने के 3 साल बाद हमारी जुड़वा छोटी बहन। 3 साल बाद जुड़वा छोटी? ये तो क्या बोल रही है हसीना? क्यों अम्मी, जब आप लिख सकती हैं तो फिर हम बोल क्यों नहीं सकते? ये बायोडेटा आप ही ने बनवाया ना? इसी को देखकर हमें लगा कि शायद हमारी कोई 3 साल बाद छोटी बहन पैदा हुई है जिसके बारे में हम जानते नहीं है। तो तूने उस लड़की को अपनी असली उम्र बता दी है ना? अब पहली ही मुलाकात में कोई ऐसे अपना कच्चा चिट्ठा किसी के सामने खोलता है? हाँ? अरे उम्र बदली तब जाके वो लड़का तुमसे मिलने को राजी हुआ। अगर 32 कह देते ना तो मिलने भी ना आता। अच्छा, तो अब उसकी सहूलियत के लिए हम झूठ बोलें? तो शादी होगी कैसे? तो ना हो शादी, लेकिन हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे। ये सरासर झूठ है। यही होता है, बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छी तालीम देके काबिल बनाओ तो माँ बाप की बात पत्ते पे रखकर उड़ाने लगते हैं। तो हम भी जानते किसी से झूठ नहीं बोला जाता है, लेकिन सच और झूठ से बड़ी होती है किसी की मजबूरी। अब हम उस लड़की से झूठ नहीं बोलते तो तुमसे मिलने आता, लेकिन किसी की मजबूरी यहाँ कोई समझने को तैयार ही नहीं है। हम गलत थे, हमसे गलती हो गई। तू बात को समझ रही है बेटा? कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर पे आता है ना तो उसे भूला नहीं कहते। बायोडेटा ही तो है, फिर से बनवा लेंगे। नहीं, इसमें है, अभी जाके प्रिंट निकलवा लेंगे दुकान से। बायोडेटा पढ़कर हमने गलती नहीं की, हम तनु को समझने में गलती कर बैठे। देखिए, हमने तो आपको मना कर दिया, लेकिन हो सकता है कि तनु उस वक्त अपने माँ बाप को मना नहीं कर पाई हो और उनकी मजबूरी में आकर उसने ये सब किया हो। करिश्मा सिंह सही थी, हम गलत थे। अरे हम गलत थे अम्मी, हम गलत थे। है कौन? हम सब आपको आकर समझाएंगे। थैंक यू। क्या गलत? अरे हसीना, ये लड़की भी ना वो पेन ड्राइव भी लेके गई। कब होगी इसकी विदाई? सब आपका गलती है पुष्पा जी। अरे हमारी क्या गलती है? कैसे? कैसे? मन्नू को कॉल काहे किया आपने? उसको काहे बताया कि सामान आ गया है, आ जाओ ले जाओ? अरे तनख्वाह लेते हैं सरकार से तो काम तो करेंगे ही ना। हाँ, सारा थाने का काम एक अकेली आप ही करती है ना पुष्पा जी? एक मिनट, आपके कहने का मतलब क्या है कि हम कुछ काम ही नहीं करते? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो काम नहीं करने वाले होते हैं ना उसे मत किया कीजिए आप। ए बिल्लू, क्या तमाशा चालू है रे? अब चैन से सोने भी नहीं देगा क्या? ये तमाशा नहीं है, ये रोज का है। हाँ, रे। बहुत अच्छे, तुमको चाहिए था। सुनिए, जय हिंद। जय हिंद। करिश्मा सिंह अंदर आई। लाइन हाजी, तुम्हारा बिल्लू निवास गया। फिर बिल्लू निवास गया? हाँ, देख लेंगे। देख लेंगे। जी मैडम साहब। देखिए, कल जो हुआ उसके बारे में हमें आपसे बात करनी है। हमने आपसे कल कहा था कि हम गलत थे। हाँ, ये तो पता है हमको। नहीं, आप गलत नहीं हैं, हम गलत थे, हमसे गलती हो गई एंड आई एम रियली सॉरी। एक सेकंड मैडम सर, आप गलत हैं? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? हम इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। हाँ, इसमें हाँ, जो कुछ भी हो उसके लिए हमें बहुत बुरा लग रहा है। हमारी वजह से तनु की शादी टूटने वाली है, उसका घर बर्बाद हो सकता है और हमें तो समझ नहीं आ रहा कि इस गलती की खुद को सजा क्या दें।
नहीं मैडम सर, ऐसा है कि इंसान है हम सब, गलतियां हो जाती है, हमसे भी गलती हो जाती है, हमेशा इनसे भी गलती हो जाती है, कभी कभी। और आज आपसे भी गलती हो गई तो हमसे भी हुई है, तो ठीक है। नहीं, आपसे हुई मतलब? नहीं मैडम सर, जिस तरीके से आपकी वजह से तन्नू के पति को पता चला ना कि तन्नू उससे 5 साल बड़ी है, सिर्फ तन्नू के पति को पता चला, ठीक वैसे ही करिश्मा मैडम की वजह से ना तन्नू के पूरे ससुराल वालों को पता चल गया कि तन्नू अपने पति से 5 साल बड़ी है। कैसे? क्या हुआ ये? आप सब बाहर आइए। हाँ, पर हुआ कहाँ? अपनी आंखों से देखिए। आइए, चलिए, आइए, आ जाओ, आ जाओ। ये देखो, ये देखो। अरे अरे मैडम सर देखिए, ये कहाँ हुआ तुम ये बोरा बिस्तरा लेके, क्या चल रहा है? मेरी सास है ने, हाँ, उसने मेरे ससुर को सब बता दिया। उधर घर पे है ना फुल गम थई गयो, और उन्होंने मेरे को बोला कि अपना बोरिया बिस्तर उठा और अब भी क्या अभी हमारे घर से निकल जा और अपने घर चली जा। क्या? आप तो जानती हैं ना मैडम, हमारी पास एक घर ना थी, तो मैं अब इधर ही रहूंगी। हाँ, और अक्ल मारी गई थी मेरी, जो आपसे हेल्प ले ली मैंने। अभी आप लोगों की वजह से मेरी शादी, मेरा पति, मेरा रिश्ता ने, मेरा घर सब गयो। सुनो तनु, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, इसलिए अब इसे सुधारेंगे भी हम ही। तनु, जब तक तुम्हें तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा पति, तुम्हारा घर तुम्हें वापस नहीं मिल जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए, कानूनन आप तनु को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, और वो चाहे तो अपर केस कर सकती है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रही। वो चाहती है कि आप पूरे दिल से, खुली बाहों के साथ उसे अपने घर वापस बुलाएं। उसे अपनी गलती का पछतावा है, वो माफी मांगना चाहती है, तो थोड़ा सा बड़प्पन तो आपको भी दिखाना चाहिए ना। आप नहीं पियेंगी ना? मैं ये कह रहा, क्या कह रहे थे? ले लो। और वो क्या केस करेगी हम पर? हा? उल्टा हम उस पर केस कर देंगे, अनचाही का। अनचाही? ये कौन सा केस है? अनचाही मतलब मनु बोल। मैडम, अनचाही मतलब चीटिंग, चीटिंग का केस कर देगी ये। मैडम, वो लड़की इस घर में आ सकती नहीं। तो क्या आप अपनी एक जिद के लिए अपने लड़के की जिंदगी खराब करने को तैयार हैं? अरे आंसू बोले छे। अरे वो चापली जब से मेरे घर में आई है ना, मेरे बेटे को उसने वश में करके रखा है। उम्र में बड़ी है, वाइडी मेरे बेटे को दबा के रखती है। और ऐसा ही होता है, जब पत्नी ना पति से बड़ी हो ना तो दबा के रखती है। क्यों? हाँ, आप रहने दो। लेकिन एक बात बताइए, आपके बेटे को तो उससे कोई शिकायत है ही नहीं। हे भगवान, जरूरत से ज्यादा वश में करके रखा है मेरे बेटे को। शब्द ही नहीं फूट रहे मेरे बेटे के। बेटा तो बिल्कुल चिंता नहीं करता, मैं कम से कम उम्र की लड़की के साथ तेरा लगन करूंगी, देख लेना। मैडम सर ये શું કહો છો? मैं चुप जो 5 वर्ष मोटी छे, बुद्धि छे ना मां। मेरा बेटा देखो कितना जवान है, उसका लग्न तो मैं करके रहूंगी। एक मिनट, आप अपने बेटे की 2 शादियां नहीं कर सकती, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से तलाक लेना पड़ेगा। लेना ही है ना, ले लेंगे। जी नहीं, आपका बेटा बालिग है, तलाक लेना है या नहीं लेना है, इस बात के लिए आपको पहले उससे पूछना पड़ेगा। अरे आने शो पूछवानु छे, शादी मेरे कहने पे हुई है, तलाक भी मेरे कहने पे होगा। केम? कल तलाक होगा मतलब होगा, नक्की। भूख हड़ताल पर हो, खाना खाओ। देखो सुनो, थोड़ा सा खा लो, और तुम्हारा पति जो है इवेंचुअली तुम्हारा ही साथ देगा, अपने प्यार पर भरोसा रखो। थोड़ा सा खा लो। देखो आपके पति आ गए। पति आ गया। अरे हाँ, चलो 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 चलो। बहुत बढ़िया, आज तुम आ गए, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सॉरी मैडम, लेकिन मैं यहाँ पे तनु को वापस लेके जाने के लिए नहीं आया, उसको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय और जय श्री कृष्ण गुड बाय करने के लिए आया। क्या?
अम्मा तुम ना एक नंबर के टोपा इंसान हो। भले ही वो उम्र में तुमसे बड़ी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग एकदम छोटा है। शर्म नहीं आ रही है तुमको? क्या बात कर रहे हो तुम? देखिए मैडम, मैं जानता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने एकदम गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं उनको छोड़ भी तो नहीं सकता ना। अच्छा, मैं लौता लड़का हूँ उनका, एकलो छोकरो। हाँ, और तुम उनके लिए इकलौते हो। वो सब कुछ छोड़ के तुम पे भरोसा करके तुम्हारे घर आई थी, अब तुम माँ बाप के लिए अपनी बीवी को छोड़ दोगे? एक मिनट पुष्पा जी, हम बात। अचानक पत्नी माँ बाप से बढ़कर कैसे हो गई? देखिए पुष्पा जी, ऐसा है कि लड़के का अपने माँ बाप से पैदाइशी रिश्ता होता है, लेकिन बीवी वो चुनता है, तो उसको वैल्यू तो करना पड़ेगा ना अपनी बीवी का। आप ना बहुत बड़ी वाइडी और चापली है। का है वाइडी चापली? वाइडी और चापली है ना, मतलब का होता है? वाइडी का मतलब टेढ़ी मेढ़ी और चापली मतलब चालू। हमारा यही मतलब नहीं था। ये मतलब नहीं था तो यही मतलब है उसका। आप हमें चालू बोल रही हैं। अरे मगर ये तो इसने बोला ना, हमने कहा अपने मुंह से बोला। लेकिन पहले तो आपने बोला ना, उसने मतलब। कीजिए आप दोनों, कभी तो जगह देखकर बात करना शुरू कीजिए। आप चापली है और आप चार्ली है, ठीक है? वाइडी। देखिए, हम यहाँ किसी और का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। मैडम, हाँ, मैं अपने पापा के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरी तरफ से अगर मेरे पापा को समझा देंगे ना तो बहुत अच्छी बात होगी। क्या कर रही है आप? आपके नरम स्वभाव से आप मीन राशि के हैं। नहीं, मगर आपके पप्पा हाँ अपनी मन की करते हैं ना, तो वो पक्का वृश्चिक राशि के होंगे। देखिए मासी, सॉरी आंटी, अरे सॉरी, देखिए वो क्या है ना कि मेरे पापा का जन्मदिन उनको खुद को याद नहीं है, तो मुझे कैसे याद होगा? अच्छा, वो आपके पापा, ये याद है आपको? हाँ, तो फिर जन्मदिन याद कैसे नहीं है? देखिए सिस्टर, जब भी मेरे पापा का जन्म हुआ ना, तो हमारे गुजरात में ना बाढ़ आ गई, और उस बाढ़ की वजह से ना वो बाढ़ का पानी हमारे घर में घुस गया था और हमारा घर भी पूरा बह गया था। और उसमें ना पापा का जन्म पत्रिका और पापा पास फेल हुए थे ना, उसका भी पत्रिका उसमें जला गया था। कौन सी वाली बाढ़? 1968 वाली की 1970 वाली? अरे दीदी, ऐसा है ना कि देखो, मम्मी का जन्म जो है ना वो 1969 में थयो। मतलब 1969 में मम्मी का जन्म हुआ। बराबर है, तो अभी उस हिसाब से तो पापा मम्मी से 1 साल बड़े ही हुए, तो उस हिसाब से अपन पकड़ लेते हैं कि पापा का जन्म 1968 में थयो। क्या 1968 में हुआ ना कि नहीं? पुष्पा जी, यहाँ आइए। हाँ, तुम्हें कंफर्म पता नहीं है कि तुम्हारा पिताजी का जन्म 68 में हुआ या 70 में हुआ, राइट? देखिए मैडम, पापा का जन्म जब भी हुआ, लेकिन पापा के टाइम मैं तो था नहीं। एक मिनट, तुम तनु से प्यार करते हो? हाँ मैडम, बहुत। ओके, उसके साथ रहना चाहते हो? हाँ, लेकिन मम्मी पापा नहीं मानेंगे। मानेंगे, 100% मानेंगे। कल आ रहे हैं ना तलाक की मीटिंग के लिए, तब ही मनाएंगे उन्हें। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी मदद लगेगी। हाँ, हम तैयार हैं। क्या कर रहा है? ऐसे मैडम जी, जो भी फोटो आपको छपवाना है ना, सारा मैटर मुझे ईमेल कर दीजिए। कल सुबह के अखबार में सब छाप दूंगा। और हाँ मैडम, मैं ऐसी कारीगरी करूंगा ना कि पेपर बिल्कुल 1970 के गुजरात दैनिक भास्कर जैसा ही दिखेगा। थैंक यू मिश्रा जी। शुक्रिया। और तू क्यों कब से मंडरा रहा है इधर उधर? मेरे सर पे खड़ा है, बैठ जाना। संतु जी, आप ना इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हैं। झूठ बोलेगा गाड़ी। आतंकवादी हमला! नहीं, तुम बड़बड़ाए जा रहे हैं यहाँ पे। बिल्लू जी, आप गाना गाए जा रहे हो। आपको पता है मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ यहाँ पे? एक काम करती हूँ कि मैं चली जाती हूँ और आप दोनों आओ, मिलकर मॉर्फिंग कर लो, ठीक है? मॉर्फिंग? ये क्या होता है? चीते, तू सो जा। बिल्लू जी, आप गाना गाओ। डन। ये सेंड। अरे मच्छर है रे बाबा। मच्छर तक मेरी आँख लग गई। गुड मॉर्निंग।
हाँ। गुड मॉर्निंग मैडम, आपका काम हो गया, देख लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके। हाँ मनु, आपने चेक किया, सब करेक्ट है ना? अरे मैडम, बड़ी गड़बड़ कर दी नाखी तमे। आपने दादी की जगह पे नानी का फोटो चिपका दिया। ये एक मिनट मन्नू भाई, आप आपसे हम लोग पूछे थे ना कि लेफ्ट वाली दादी है, तो आप बोले कि नहीं लेफ्ट वाली नहीं, राइट वाली दादी है, तो हमने राइट वाली का फोटो काट कर उन्हीं का फोटो छपवा दिया। अरे सर, राइट मतलब मैंने हाँ वाला राइट बोला था, आपने राइट वाला राइट कैसे छाप दिया? गड़बड़ कर दी नाखी। ए बाबू चक, चल थाने चल। हाँ पापा। तेरा तलाक कराना है। हाँ मैडम सर, ये देखिए, ये बहुत परेशान है, आप ही के साथ बात करना चाहती है। क्यों, क्या हो गया? बोलो। मैडम रुको अभी। एक मिनट। हेलो मैडम सर, वो क्या? वो मनु की दादी नहीं है? मैडम सर, वो पूरा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब वक्त नहीं है, वो लोग बस आते ही होंगे।